नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यदि लग्नेश 6th हाउस में बैठा हो तो क्या क्या रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। आज आपको लग्नेश यदि 8th हाउस में अष्टम भाव में बैठा हो तो क्या फल प्राप्त होंगे विस्तार से बताता हूं। कुंडली का सबसे अशुभ भाव 8वां भाव होता है। 8th भाव में जो ग्रह बैठा हो उस ग्रह के कारक तत्वों में अशुभ फल प्राप्त होते हैं और 8th लॉर्ड भी जिस भाव में बैठता है उस भाव के कारक तत्वों का नाश कर देता है। 8वां भाव सबसे अधिक अशुभ फलदायक होता है। पहले आपको 8वें भाव के कारक तत्वों के बारे में बताते हैं। 8वें भाव से मृत्यु का कारण अपयश, अपमान, कलंक, गुप्त रोग, मूत्र रोग, विपत्ति, आपदा, एक्सीडेंट, राजदंड, हताशा, निराशा, अंग भंग, अपंगता, डिमोशन, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, रुकावटें, बाधाएं इत्यादि का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त वसीयत, अधिकार, आविष्कार, रिसर्च, खोज, अनअर्न्ड मनी, बिना मेहनत का धन, एक्सीडेंट क्लेम, पीएफ, ग्रेच्युटी, गूढ़ विद्या, ऑकल्ट साइंस, पराविद्या के सभी रहस्य और पत्नी के धन का भी विचार किया जाता है। 8वां भाव छिद्र भाव होता है। 8वें भाव में बैठे ग्रह भी छिद्र ग्रह होते हैं। अष्टमेश भी छिद्र ग्रह होता है। 8वां भाव भाग्य भाव का हानि भाव है, धर्म भाव का हानि भाव है। 8वें भाव से ज्योतिष, तंत्र मंत्र का भी विचार किया जाता है। यदि 8th हाउस बली हो तो जातक में 6th सेंस बहुत अधिक होती है और दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। 8वां भाव बली हो तो जातक दीर्घायु होता है, ससुराल से भी लाभ होता है, मित्र भी बहुत होते हैं और मृत्यु बिना कष्ट के शांति पूर्वक होती है। बिना मेहनत का धन लाभ होता है। वसीयत में संपत्ति, धन प्राप्त होती है। शेयर मार्केट, स्पेकुलेशन से भी धन लाभ होता है। यदि 8th हाउस निर्बली हो तो जातक की आयु कम होती है, जातक रोगी होता है, चरित्र भी खराब होता है, रहन सहन अच्छा नहीं होता, सट्टा, जुआ, लॉटरी का भी बहुत शौकीन होता है, शारीरिक कष्ट होते हैं, मानसिक प्रॉब्लम होती है, जातक को लंबी इनक्यूरेबल डिजीज भी हो जाती है। ये जातक बिना मेहनत के ही धन प्राप्त करना चाहते हैं। लगन के कारक तत्व आपको मैंने पिछली वीडियो में बता दिए थे, फिर भी नए दर्शकों के लिए एक बार रिपीट करता हूं। लगन से शरीर, चरित्र, आयु, विवेक, चेहरे का रंग रूप, यश, गौरव, मान सम्मान, अभिमान, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हेल्थ और स्वभाव का विचार करते हैं। लग्नेश का 8वें भाव में बैठना शुभ फलदायक नहीं माना जाता है क्योंकि 8वां भाव बहुत अशुभ भाव है। अब आपको प्रत्येक लगन के अनुसार लग्नेश का 8th हाउस में क्या क्या फल प्राप्त होगा बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। मेष लगन का स्वामी मंगल लग्नेश होकर 8वें भाव में अपनी ही स्वराशि में होगा और जातक की आयु लंबी होगी। 6th सेंस बहुत अच्छी होती है इनकी, धनवान बहुत होते हैं, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी, मित्र बहुत होते हैं, ससुराल से भी लाभ होगा, दूसरों की सहायता करने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं,
और शरीर निरोगी रहता है, हेल्थ अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं वृष लगन की। वृष लगन का स्वामी शुक्र 8th हाउस में अपने शत्रु की राशि में होगा। बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा, लेकिन वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी, क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी है। जातक धनवान होगा, लेकिन पत्नी बीमार हो सकती है। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन का स्वामी बुध यदि 8th हाउस में बैठा हो तो ये अपने मित्र की राशि में होगा। स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा, कभी अच्छा होगा कभी खराब हो जाएगा, लेकिन बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी, बुद्धिमत्ता कम होगी, शिक्षा प्राप्ति में भी रुकावटें बाधाएं आएंगी, पारिवारिक सुख भी कम हो जाएगा, मकान संपत्ति बनाने में भी बाधाएं आएंगी। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा 8th हाउस में अपने शत्रु की राशि में होगा। जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा, शारीरिक कष्ट होंगे, मानसिक पीड़ा भी होगी। यह बाल अरिष्ट योग भी है। लाइफ में डिससेटिस्फैक्शन बहुत रहेगी, मन में अशांति बहुत रहेगी, रहन सहन भी अच्छा नहीं होगा, शारीरिक रूप से कमजोर होगा और मेहनत वाला काम, परिश्रम वाला काम नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन में लग्नेश सूर्य 8वें भाव में अपने मित्र की राशि में होगा। अशुभ फल कम प्राप्त होंगे, लेकिन फिर भी हेल्थ थोड़ी बहुत खराब रहेगी, मान सम्मान में कमी होगी, पिता से संबंध खराब रहेंगे, शारीरिक व मानसिक परेशानी रहेगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन में बुध 8th हाउस में अपने शत्रु की राशि में होगा। जातक का स्वास्थ्य खराब रहेगा, बॉडी की इम्यूनिटी कम रहेगी, स्किन डिजीज हो सकती है, बुद्धिमत्ता भी कम होगी, व्यापार में हानि होगी, व्यापार में बार बार बदलाव होगा और शिक्षा प्राप्ति में भी बहुत रुकावटें आएंगी। अब बात करते हैं तुला लगन की। तुला लगन का लग्नेश शुक्र 8th हाउस में अपनी ही राशि में होगा, स्वराशि का होगा। ये विपरीत राजयोग है, जिसके कारण जातक धनवान होगा। और 8th हाउस में अपनी ही राशि में बैठा है तो जातक दीर्घायु होगा। जातक को वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी, ससुराल से भी लाभ होगा और बिना मेहनत का धन प्राप्त होगा। पीएफ, ग्रेच्युटी, एक्सीडेंट क्लेम सभी और मृत्यु बिना कष्ट के शांतिपूर्वक परिवार में ही होगी। वृश्चिक लगन में लग्नेश मंगल अपने शत्रु की राशि में होगा। जातक की बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जातक बार बार बीमार रहेगा, स्किन डिजीज हो सकती है, एक्सीडेंट होने की संभावना भी अधिक है, अपमान अपयश होगा। यह विपरीत राजयोग भी है, जिसके कारण जातक धनवान होगा। धनु लगन में लग्नेश गुरु 8th हाउस में अपनी उच्च राशि में होता है। जातक दीर्घायु होगा, धनवान होगा, वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी, ससुराल से भी लाभ होगा और समाज में मान सम्मान भी बहुत बढ़ जाता है। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन में लग्नेश शनि शत्रु राशि में बैठा होगा। चरित्र खराब रहेगा, सट्टा, जुआ, लॉटरी का शौक बहुत होगा, हेल्थ खराब रहेगी, एक्सीडेंट, मान सम्मान में कमी होगी, लेकिन शनि के 8वें भाव में बैठने से आयु लंबी होती है, दीर्घायु होगा। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में लग्नेश शनि मित्र के घर में बैठा है,
तो अशुभ प्रभाव कम हो जाएंगे, आयु लंबी हो जाएगी। गूढ़ विद्या, ज्योतिष, परा विद्या, ऑकल्ट साइंस में बहुत इंटरेस्ट होगा। पैरों में तकलीफ रहेगी। वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी, क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी है। त्रिक भाव का स्वामी यदि दूसरे त्रिक भाव में भी बैठा हो तो ये विपरीत राजयोग होगा, तो जातक धनवान बहुत होगा। अब बात करते हैं मीन लगन की। मीन लगन में लग्नेश बृहस्पति 8th हाउस में अपने शत्रु की राशि में होगा। जातक को हेल्थ प्रॉब्लम होगी, शरीर रोगी रहेगा, मान सम्मान में कमी आ जाएगी, और यदि किसी पाप ग्रह का प्रभाव भी होगा तो किडनी, लीवर और डायबिटीज से संबंधित रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन वसीयत में धन संपत्ति प्राप्त होगी, ससुराल से भी लाभ होगा। व्यवसाय में बार बार बदलाव करना पड़ेगा, बार बार हानि होगी, धन हानि भी होगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।